कई बार शिक्षक भर्ती की मांग उठती है, लेकिन हर बार ये कह के सरकार मुकर जाती है कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब 2022-23 आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जो मेरा प्रश्न था माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं तथा उक्त हेतु कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रथम दृष्टया देखने से ये पता लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग सब चीज ठीक चल रहा है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जो इन्होंने डाटा दिया है छात्र नामांकन का, वो 1,04,93,389 छात्र का नामांकन हुआ है। उसके सापेक्ष जो कार्यरत अध्यापक हैं वो 3,38,590 है। अगर माननीय अध्यक्ष जी इसको 30:1 के अनुपात से देखा जाए तो आज भी करीब 11,202 अध्यापकों की कमी है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इसके पूर्व का डाटा देखा जाए तो माननीय अध्यक्ष जी बड़ी निराशा होती है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर बात करें 2024 और 25 के छात्र नामांकन की, तो प्रदेश में 1,52,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था। उसके पूर्व देखें अगर 22-23 और 24 का डाटा तो 1,74,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था, और 22-23 का देखें तो 1,92,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, अगर कुल मिला के देखें तो आज 2022-23 से आज के डाटा में करीब 88,000 बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया है। 88 लाख बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें 1,92,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था। उस समय अगर शिक्षक की मात्रा करीब 5.5 लाख से 6.5 लाख होती तब हमारा समान अनुपात बराबर होता, लेकिन मान्यवर उस समय शिक्षक भर्ती नहीं हुई। उसका कारण ये हुआ कि एक शिक्षक पे करीब 60 से 70 बच्चों का भार पड़ा, और अच्छी शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण आज 88 लाख बच्चों ने उस प्राइमरी स्कूल में जाना बंद कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, जब भी विपक्ष द्वारा ये पूछा जाएगा शिक्षक भर्ती कब आएगी, हर बार सरकार मुकर जाने का काम करती है। माननीय अध्यक्ष जी, 1,92,00,000 छात्रों का नामांकन था। अनुपात समानुपात क्या है? 80 से 88 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए 2.5 से 3 लाख शिक्षकों की अगर शिक्षा भर्ती हुई होती तो आज प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो भी कम हो गया होता और लोगों को रोजगार भी मिल गया होता। प्रश्न करिए। और आज माननीय अध्यक्ष जी, जो स्कूल बंद और मर्जर किए जा रहे हैं तो ये इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि जब हमारे पास पर्याप्त शिक्षक होते, पर्याप्त बच्चे थे तो उसको पढ़ा ले जाते और एक उज्जवल भविष्य बच्चों का बन जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 4 सालों में 88 लाख बच्चों बेसिक विद्यालयों से ड्रॉप आउट हो चुके हैं। यह कोई मामूली गलती नहीं है, यह एक सुनियोजित अपराध है, यह वह पाप है जिससे करोड़ों मासूमों के सपनों को छीना गया है। माननीय अध्यक्ष जी, अब प्रश्न क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, बस पूछना। हाँ, पूछिए प्लीज। यह अपराध सबसे बड़ा, इसका शिकार कौन हुआ है? हमेशा दलित और पिछड़ा इसका शिकार हुआ है। एक गरीब आदमी की आखिरी उम्मीद सरकारी विद्यालय होती, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन ये सरकार उनके सपनों को छीनने का काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, यह कष्ट करेंगे कि प्राइमरी विद्यालयों में 6 वर्ष की जगह 4 वर्ष में नामांकन कराने पर विचार करेंगे। हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? बंदी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप, क्योंकि 3 माननीय सदस्यों का इस पे नाम है तो सब लोग अपना पूछ लें तो आप एक साथ उत्तर दे देंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। श्री अनिल प्रधान, विषय पर पूछिए, बात अपनी करिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार और धन्यवाद। प्रधान, विषय पर पूछिए, बात अपनी करिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार और धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में सर हर वर्ष लगभग 15 से 20 हजार शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और सरकार या माननीय मंत्री जी सदन में दावा करते हैं कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में छात्रों के नामांकन में 10 से 20% की वृद्धि हो रही है। ये जो रटा रटाया जवाब सरकार का चल रहा है, ये वास्तविक जवाब सही जवाब है या जो जमीनी स्तर पर हकीकत वो दूसरी है? मैं कहना चाहूँगा सर कि आज जो हमारे युवा भाई बहन हैं नई भर्तियों के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, बेसिक के स्कूल जर्जर अवस्था में है और उनकी स्थिति खस्ता हाल है।
इन जगहों पर नए भवन बनाकर विद्यालय संचालन की जगह स्कूल और मर्ज अथवा बंद करने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। निःशुल्क शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। जब हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, तो एक बच्चे के लिए भी अगर एक स्कूल खोलना पड़े तो सरकार को एक बच्चे के लिए भी स्कूल की व्यवस्था करना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से कहना है सर कि जिस तरह देश और प्रदेश में IAS, IPS, PCS की वैकेंसी हर साल भरी जा सकती है, तो चूंकि शिक्षा भी महत्वपूर्ण तत्व है समाज के लिए, इसी प्रकार शिक्षकों की भी भर्ती प्रतिवर्ष होनी चाहिए। आपके माध्यम से सर मेरा पहला अनुपूरक है माननीय मंत्री जी से कि क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में BTC, टेट, CTET उत्तीर्ण बेरोजगार हमारे जो भाई बहन हैं, क्या बेसिक शिक्षा विभाग में के जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए नई शिक्षक भर्ती लाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और विगत कई वर्षों से जो 69,000 भर्ती एवं जूनियर एडेड भर्ती की जो प्रक्रिया अपूर्ण है उसको पूर्ण करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो दूसरा अनुपूरक मानवर आपके माध्यम से कि क्या सरकार जिन विद्यालयों को मर्ज और बंद कर रही है, ऐसे विद्यालयों को मर्ज और बंद करने की स्थिति में या न करके उन विद्यालयों को प्राइवेट स्कूलों की भांति आधुनिकीकरण करके उन पर क्या क्लासेस शुरू करने का काम करेंगी? और आखिरी मानवर आपके माध्यम से है कि सर जो समान अनुपात शिक्षक और छात्रों को अनुपात होता है उसमें ये दूसरा ही है ना, आखिरी जो है सर, ये दूसरा आखिरी, चौथा आखिरी, तीसरा कि सर जो अनुपात समानुपात की बात होती है शिक्षकों और बच्चों की, उसमें सर शिक्षा मित्र और अनुदेशक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो तीसरा अनुपूरक है कि क्या शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और जो गांव में रसोइयां जो बहुत गरीब रहती हैं उनको मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? ये इस प्रश्न का विषय नहीं है। हाँ, श्री प्रभु नारायण जी। सवाल पूछने का मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, ये प्रश्न करोड़ों बच्चों के भविष्य एवं बेरोजगारों से जुड़ा है। शिक्षक सिर्फ पढ़ाने का ही काम नहीं करता बल्कि राष्ट्र निर्माता है। बच्चे हमारे भारत के भविष्य। आज जहाँ विद्यालयों में शिक्षक होने चाहिए वहाँ कक्षाएं शून्य हैं, ताले लटके हैं कमरे में, निराश बच्चे हैं। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि प्राथमिक शिक्षा में कुल स्वीकृत पद 4,17,886 और रिक्त पद 78,936। वहीं उच्च प्राथमिक में 1,62,198 और रिक्त पद 41,338 है। कुल मिला के 1,20,000 से भी ज्यादा पद रिक्त है। भारतीय एक्ट के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 है, उच्च प्राथमिक में 35:1 के अनुपात है, जबकि कहीं कहीं ये अनुपात 60 और 70 से भी अधिक है। तो माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में स्वीकृत रिक्त पदों को भरने की अंतिम सीमा को तय करने का काम करेंगे? दूसरा, क्या सरकार 2017 से अब तक बेसिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों में बढ़ोतरी व रिक्त पदों के भर्ती हो जारी विज्ञापनों का वर्षवार और जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखने का काम करेगी? साथ ही साथ मंत्री जी ये भी बताने का काम करेंगे कि जारी विज्ञापनों में कितने पद भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निरस्त या रोके गए हैं अथवा न्यायालय में लंबित? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने शिक्षा से जुड़े हुए, बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। शिक्षकों की और छात्रों की संख्या को लेकर के माननीय सदस्य ने जानकारी करना चाहिए। वर्तमान में जिस तरह से मैंने अपने उत्तर में भी स्पष्ट किया है, जो सदन में रखा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 1,93,93,389 बच्चे एनरोल्ड हैं और उनके सापेक्ष 3,38,590 अध्यापक अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ मैंने उत्तर में ये लिखा कि 1,43,450 शिक्षा मित्र भी इन्हीं विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य करा रहे हैं।
और जो मानक बनाया गया है उच्च प्राथमिक और प्राथमिक का 30 बच्चों पे एक शिक्षक होने का और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पे एक शिक्षक होने का, उच्च प्राथमिक में 14,803 बच्चे हमारे नामांकित हैं और 1,20,860 अध्यापक कार्यरत हैं और 25,223 अनुदेशक भी कार्यरत हैं जिनके द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है। अगर हम इस अनुपात को देखेंगे, जो रेशियो बनाया हुआ है ये वर्तमान में जो 30 और 35 का है, ये हमारी इस छात्र संख्या के हिसाब से अभी पूरा है, लेकिन हम इसको और बेहतर बनाने के लिए अब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब ये मर्जर की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, इसके साथ जो भी जितने भी विद्यालय, अगर हमारे अधिकतम 50 बच्चों का अगर विद्यालय है तो 50 बच्चों के विद्यालय पे हम 3 शिक्षक यानी 2 शिक्षक, 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति करेंगे। इस मानक को पूरे करने के लिए हम शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए, हम शिक्षकों की उपलब्धता को और बेहतर बनाने की ओर हम सब लोग आगे कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी हमारी छात्र संख्या होगी और हर विद्यालय में 50 बच्चों पे 2 शिक्षक, सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र का जो भी रेशियो में गैप होगा, उस गैप को हम सब लोग पूरा करेंगे। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि मर्जर को लेकर के विद्यालयों को सरकार बंद कर रही है। सरकार ने एक भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। कोई भी विद्यालय जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय है, उसको बंद नहीं किया जाएगा और विद्यालय को जो यूडाइस कोड भी दिया जाता है, वो यूडाइस कोड भी यथावत रहेगा और वो विद्यालय सुचारू रूप से जिस तरह से पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहा था, उसी तरह से चलता रहेगा। इस प्रक्रिया में बदलाव ये किया गया है, माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि कक्षा 1 में जो बच्चों की नामांकन की आयु है उसको 6 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु में बच्चे को शिक्षा का जो अधिकार है उसके अंतर्गत नियम बनाए गए हैं कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा हर एक बच्चे को अनिवार्य मिलनी चाहिए। उसका हम सब लोग पालन कर रहे हैं। उसको हम सब लोग कम कर नहीं सकते हैं कि 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे की कक्षा 1 में नामांकन हो जाए। वो देश भर में लागू कर दिया गया है, लेकिन बच्चा 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक आंगनवाड़ी के केंद्रों में, जो हमारी कोलोकेटेड आंगनवाड़ी है, वहां पर जाकर के अपने पठन पाठन का कार्य को करते थे और जो भी उनकी पोषण की व्यवस्था आईसीडीएस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई थी, वो सारी चीजों को सुचारू रूप से चलाया जा रहा था। इसमें बदलाव ये किया गया है, जितने भी हमारे भवन मर्जर के बाद में जो 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर थे, 50 बच्चों से कम की संख्या थी, केवल 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर अगर 2 या 3 विद्यालय संचालित हैं और 50 बच्चे से कम है उन विद्यालयों में, उन विद्यालयों को मर्ज करके एक विद्यालय बना दिया गया, जिससे सबसे ज्यादा